अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 18.3। 18.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे क्या कह रहा है, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ प्रोपोर्शनल आर्क। अब प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जब भी किसी दो वैल्यू के बीच में रेशो होता है तो उन रेशो के बीच में जो इस तरह के साइन होते हैं ये आपके पास कहलाते हैं प्रोपोर्शनल। अब वो आपसे कह रहे हैं कि थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करें। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ जो है वो आपको गिवन है। इट मीन्स ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड हमें फाइंड आउट करना है और फोर्थ हमें गिवन है। हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन के बाद अब क्योंकि प्रोपोर्शनल की बात हो रही है तो इट मीन्स कि हमारे पास दो वैल्यू के बीच में क्या मौजूद है, रेशो। तो हमने यहाँ पे लिखा 6:18। बीच में हमने इस तरह के 4 डॉट्स लगा दिए। थर्ड प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना था तो हमने उसकी जगह अज्यूम कर लिया कि वो क्या है, x। फिर रेशो 54। अब हमने आपने अगर शुरू की एक्सरसाइज देखी होगी तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन के। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वैल्यू है a की, ये b की, ये c की और ये d की। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आपके पास क्या होता है, AD इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या होता है, BC। तो इन क्वेश्चन में भी जो है हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, AD। तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और D की वैल्यू क्या है 54 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, इट मीन्स B मल्टीप्लाई बाय C। B की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 और C की वैल्यू क्या है x। तो जब 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 324। अब ये 18 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या हमारे पास वैल्यू बन जाएगी, x इज इक्वल टू 324 डिवाइडेड बाय 18। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 18। तो आप चाहे तो आप इसकी कटिंग भी कर सकते हैं। दोनों सूरतों में आंसर आपका क्या आएगा, सेम। अब पार्ट 2 में वो हमसे क्या कह रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा a प्लस बी एंड a माइनस बी। ये आपके पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड प्रोपोर्शनल में फाइंड आउट करना और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है। सॉल्यूशन लिखा, इसको रेशो के फॉर्म में लिख देंगे। लिखने के बाद सेम यही रूल फॉलो करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो a मल्टीप्लाई बाय d, a की वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, d की वैल्यू क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू bc था तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास a प्लस बी और c की वैल्यू क्या है x। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और ये एक माइनस बी जो है वो पहले का था, इज इक्वल टू x इंटू ए प्लस बी। अब ये a प्लस बी एक्स के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो जब ये यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो ये a प्लस बी से जो है a प्लस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखें दोनों हमारे पास सेम है, तो जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब a प्लस बी से कैंसिल आउट हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड x प्लस वाई। यहाँ पे भी सेम यही करेंगे, मैंने डायरेक्ट कर लिया। आप लोग पहले इसको रेशियो के फॉर्म में लिख लीजिएगा।
देन उसके बाद जो है वो हम इसको एक्सट्रीम और मीन में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे a मल्टीप्लाई बाई डी था, a की वैल्यू क्या है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, d की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, तो b की वैल्यू क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और c जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, तो उसकी जगह हमने x को अज्यूम किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम देखें तो यहाँ पे है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसकी जगह जो है वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फार्मूले को अप्लाई कर दिया। अब ये पूरी वैल्यू जो है वो एक्स के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ पर आकर ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे आगे क्या होगा, एक्स प्लस वाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे हमारे पास x की वैल्यू क्या बचेगी, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये है हमारे पास x की वैल्यू। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट पार्ट 4 है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये ए की वैल्यू है, ये बी की है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये डी की वैल्यू है। तो ए मल्टीप्लाई बाई डी होता है, तो मैंने ए की वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू और सी हमने क्या अज्यूम किया हुआ है, एक्स। अब यहाँ पर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे क्यूब का। और अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सबसे पहले हम इस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो जब इस पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब अगर हम ये तो हमारे पास जो है वो सेम एज इट इज पहले की है, जो यहाँ से सेम है। अब यहाँ से क्या होगा कि ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। अब ये ए माइनस बी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड। जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये यहाँ पर भी क्या होगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ये पूरी वैल्यू यहाँ पे x के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, a प्लस बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। अब इसमें आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना था और यहाँ पे क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड आउट करना है। इट मीन्स ये ए की वैल्यू है, ये बी की और ये सी की, डी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन लिखेंगे, इन वैल्यूज़ को रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे, क्योंकि फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे हम क्या अज्यूम कर लेंगे, एक्स को। तो अब हमें पता है कि 8 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, क्या हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू, और 4 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टू द 8। अब ये 8 जो है वो x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब राइट हैंड साइड पे लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1। पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हमने रेशियो के फॉर्म में लिखा, सेम यूँ ही होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के साथ। अब यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, और क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो रहा है,
तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लिखे हैं, पहले सवालों में मैंने लिख दिए थे। तो आप जो है जब भी कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो तो अगर आप कोई फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो वो फार्मूला जो है लाजमी लिखिएगा, ताकि चेक करने वाले को पता चले कि आपने यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किया है। अब यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे स्क्वायर का तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये सेम वैल्यू एज इट इज उतार देंगे। अब ये वैल्यू देखिए यहाँ पे x के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो जब हम इस वैल्यू को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो जब ये डिवाइड होगी यहाँ पे a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भी कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, a माइनस बी। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास वैल्यू, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 कॉमा ए माइनस 2 कॉमा 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। अब सबसे पहले हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो इस वैल्यू को हम किस चीज़ से सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे। हमें पता है 12 वन द 12, तो 12 को ऐसे दो नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि उनको मल्टीप्लाई करने से 12 बने और प्लस या माइनस करने से क्या है हमारे पास आंसर, माइनस 8a। तो हमें पता है 6 टू से क्या होता है 12, और 6 में जब आप 2 प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8a, लेकिन किसका आना चाहिए, माइनस का। तो हमने दोनों के साथ क्या लगा दिया, माइनस। हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और जो बड़ी वाली वैल्यू होता है साइन उसी का ही आता है। तो जब आप इसको दोबारा प्लस करके लिखेंगे तो सेम दोबारा यही वैल्यू बन जाएगी। अब हम दो को पेयर बना लेते हैं। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, a, तो a कॉमन ले लेंगे, पीछे क्या बचेगा हमारे पास, a माइनस 6 माइनस, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे। a अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस है तो प्लस चेंज हो जाएगा माइनस में, 2 6 12। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक कॉमन ले लेते हैं, a माइनस 6 इंटू दूसरी ब्रैकेट क्या बनेगी, a माइनस 2। तो अब इस वैल्यू की जगह जो है, जो हमने आंसर निकाला है, हम वो वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, a माइनस 6 इंटू a माइनस 2। और अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है d से, तो d क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू a माइनस 2 इंटू, अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, 2a स्क्वायर। तो जब इधर से 2a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, a माइनस 2 6 12, और a स्क्वायर तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस 6। अब ये वैल्यू यहाँ पे x के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो जब राइट हैंड साइड पे इसको शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो जब ये डिवाइड होगी तो a माइनस 2 से कैंसिल, a माइनस 6 से कैंसिल। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2a स्क्वायर। पार्ट 4 सॉल्व करते हैं। क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कॉमा a क्यूब प्लस बी क्यूब कॉमा a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये पूरी a की वैल्यू है, ये b की और ये c की। d की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। अब a मल्टीप्लाई होगा d के साथ और b मल्टीप्लाई होगा c के साथ। तो हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। अब ये पूरी वैल्यू x के साथ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, डिवाइड। और यहाँ पे क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इस पर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। तो यहाँ पे हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया, तो क्या है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर क्या होगा, a प्लस बी से कैंसिल, a माइनस बी से कैंसिल, और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आएगी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।